बड़ी खबर, यूपी में 24 सीटों पर निषाद पार्टी ने लड़ने का ऐलान कर दिया है। इस समय की बड़ी खबर आपको बताते चले, अभी हाल ही में संजय निषाद जो लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उन्होंने इस बात का जिक्र कर दिया है, ऐलान कर दिया है कि कितनी सीटों पर वो चुनाव लड़ने वाले हैं। 24 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान निषाद पार्टी ने किया है। अब से कुछ देर के बाद में, लगभग ये कहा जाए कि 2.5 घंटे के बाद में जब चुनाव आयोग जब चुनाव की तारीखों का ऐलान करेगा, उससे ठीक 2.5 घंटे पहले निषाद पार्टी की तरफ से सीटों पर निर्णय लिया जा चुका है और उसका ऐलान भी कर दिया गया है कि जब उनसे सवाल पूछा गया कि उम्मीदवार कौन कौन होंगे, क्या इन 24 सीटों के लिए 24 उम्मीदवार तय कर लिए गए हैं, तो उनका कहना था कि जल्द ही उम्मीदवारों के भी नाम का ऐलान कर दिया जाएगा। खासतौर से अगर हम बताते चले पूर्वांचल की अगर बात करें तो पूर्वांचल में निषाद पार्टी का काफी अच्छा दबदबा माना जाता है और अब इस दौरान जिस तरह से यहां पर भी ऐलान कर दिया गया है, आशुतोष 24 उम्मीदवार निषाद पार्टी अपने उतारेगी। आप में जरा मुझे समझाइए, निषाद पार्टी जो है उनका दबदबा, उनका प्रभाव किन क्षेत्रों में ज्यादा माना जाता है? देखिए, निषाद पार्टी ने ये अपने पत्ते एक बार फिर से खोल दिए हैं और जो प्रेशर की पॉलिटिक्स थी उसे एक बार फिर से उसने जाहिर कर दिया। पिछली बार हमने जब देखा था कि जब लखनऊ में अमित शाह के साथ उनकी ज्वाइंट रैली हुई थी, उसके बाद अगले ही दिन उन्होंने निषादों को अनुसूचित जाति में शामिल करने के लिए राज्यपाल को चिट्ठी लिखी थी, मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखी थी। इसके बाद बीजेपी बैकफुट पर आई थी और बीजेपी ने भी एक तरीके से गृह मंत्रालय की ओर से रिकमेंडेशन किया गया था कि हाँ, हम आपकी बातों पर अमल करेंगे। निषाद पार्टी की कोशिश यही है कि गोरखपुर से लेकर गाजीपुर तक जो निषाद है, खासतौर से जो गंगा वाला बेल्ट है, वहां पर निषादों की संख्या बहुत ज्यादा है। कहीं कहीं पर ये बहुत एक निर्णायक के तौर पर उभरते हैं। तो निषाद पार्टी की कोशिश यही है कि निषादों के जरिए बीजेपी पर प्रेशर बनाया जाए, बीजेपी से ज्यादा सीटों पर उनकी मांग की जाए। और देखिए, ये बहुत बड़ी बात है कि 24 सीटें उन्होंने एक तरीके से 24 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। जबकि पिछली बार हमने देखा था कि सुहेल देव भारतीय समाजवादी पार्टी के जो ओम प्रकाश राजभर थे, बीजेपी ने उन्हें सिर्फ 8 सीट दी थी। इसके अलावा अनुप्रिया पटेल की अपना दल जो पार्टी है उसको उन्होंने 12 सीट दिया था। तो ऐसे में बीजेपी के लिए ये बहुत मुश्किल का समय होगा कि क्योंकि जो पिछड़ों में एक तरीके से समाजवादी पार्टी ने सेध लगा ली है, खासतौर से ओम प्रकाश राजभर के जरिए। तो के लिए मुश्किल। ठीक है आशुतोष, आपका